नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और उत्तर प्रदेश के भावी दरोगाओं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके सामने ऐसे ही नहीं आता हूं। आपको हमारी आदत से बिल्कुल पहचान है, जो भी सब्सक्राइबर बंधु हैं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिएगा। और जो हमने थंबनेल में दिया है ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए, और जब ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए दिया है तो हमारे जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, यानी जो जस्ट 21, 22, 23 के हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी उनके अंदर संशय है किसी भी प्रकार का, वो लोग जो है अपनी संशय को दूर कर लें। अब भर्ती आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके कंधों पर सितारे देख रही है, आपके कंधों में, आपके जुनून में, आपके जज्बों में अगर वो जान हो तो वो सितारों को अपने कंधों पर जमाइए और अपने जीवन को चमकाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए बातचीत करने के लिए आए हैं। एक एक बात को अगर आपने जरा सा भी नज़रअंदाज किया और थोड़ा सा भी ये सोचा आपने कि हम गलती, लेट लतीफ़ी, थोड़ी सी गलती कर दिए और आपको जो है फार्म भरने का अवसर मिल जाए, ये मुझे नहीं लगता मेरे अनुभव से कि आपको वो अवसर प्राप्त होगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको किसी भी प्रकार से जो है आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं आया हूँ। हमारे जो है सब्सक्राइबर बंधु और मित्र हैं, अंबुज जी हैं, और उन्होंने जो है विशेष आग्रह किया कि ये वीडियो ज़रूर बनाइए। तो मैं उन्हीं से विचार विमर्श करने के बाद में जो है ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, और उसको आप देखिएगा, समझिएगा, और जो भी हो उसके लिए जल्दी से जल्दी आप लोग करने की कोशिश करिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन ज़रूरत की बात है, क्यों टुकड़ों में सुनो उसको। ज़रूरत की बात यह है कि आपको फार्म भरना है मित्र, आपको फार्म भरना है और आप ओवर एज हो चुके हो, यानी आप कुछ तो ऐसे रहे होंगे जो 2017 के जुलाई से काउंट करने के कारण जो है 2-3 महीनों से जो है जनवरी होने के कारण जो है वो परेशान होंगे। उनके लिए भी हमारी संवेदना है, और हमारी संवेदना है इसलिए है, उनके लिए भी सरकार ने थोड़ा सा भाग्यवश, अपने भाग्य, आपके भाग्यवश और खुद के दुर्भाग्यवश, उनका दुर्भाग्य इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो शासन है, वो सरकार है, उनके अंदर असीम ताकत है। दरोगा उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। दरोगा के विषय में सोचना समझना उनके लिए कोई रणनीति नहीं होती। वो तो सिर्फ नियम बनाते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अप्रैल महीने में जो एफिडेविट माननीय उच्चतम न्यायालय को दिया है कि 2017 के बाद जो है उन्होंने जो अप्रैल में दिया, और देने के बाद में मार्च में ही सरकार बनी और 17 में ही उन्होंने जो अप्रैल में ही जो है एफिडेविट सौंपा। एफिडेविट सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनवरी माह में हम वैकेंसी लेकर के आएंगे। अगर उन्होंने प्रत्येक जनवरी माह कहा है, वो जनवरी माह 2018 का, इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जब जनवरी में वैकेंसी आती है तो पिछले जुलाई में जो है उसको काउंट किया जाता है। तो यानी हमारे जो है वो सभी प्यारे जो है साथी उसमें एज में काउंट हो ही जाएंगे। लेकिन आपको क्या ये लगता है कि भर्ती बोर्ड बहुत ही बुद्धिमानी आपके लिए दिखाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों दिखाएगा? शासन को अपना राजस्व भी बचाना होता है, शासन को अपना पॉलिटिकल माइलेज भी देखना होता है। हम ये शासन नहीं कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं। शासन तो शासन होता है, वो किसी भी पार्टी का शासन हो, शासन तो शासन होता है। शासन कुछ भी पॉलिटिकल माइलेज नहीं देखता। शासन तो एक असीम शक्ति है, असीम चीज़ है, उसको जो है शासन देखेगा ही देखेगा। तो जो सरकार होती है, जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं, वो अपना पॉलिटिकल माइलेज भी देखते हैं, अपनी प्रदेश भक्ति और देशभक्ति के कारण अपना राजस्व भी बचाते हैं। वो सारी चीज़ें करने के साथ साथ में वो वैकेंसी को डिले करने का मौका भी देखते हैं। डिले करने का मौका देखते हैं तो वो थोड़ा सा लूप होल छोड़ देते हैं, और आप जो है कोर्ट में पहुंच जाते हो। तो उनको क्या करना है, कोर्ट का मैटर है, कोर्ट निर्धारित करेगा। ये इसी कारण से तो पेपर में वैकेंसी आती रही और आप ओवर एज होते रहे। आपके जो है सारी चीज़ों से सरकार खेलती रही और आप खिलाते रहे, आप बॉलिंग करते रहे, वो चौके छक्के लगाते रहे। तो आप जो है लांगाफ खेलने के चक्कर में थे।
ठीक है, लेकिन वो आपको गोली करते रहे, आप हमेशा पेपर में पढ़ते रहे कि वैकेंसी आ रही है और आप ओवर एज होते रहे। तो इसलिए हमारी पूरी संवेदना आप लोगों के साथ में है। और जो हमारे अंबुज भाई ने जो है बताया ये सारी चीज़ें, आपको यूनाइट होना चाहिए और शार्ट नोटिफिकेशन के पहले ही यूनाइट होना चाहिए और उच्च न्यायालय में आपको पहले ही जा करके इस बात के लिए याचिका दाखिल करनी चाहिए। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। क्या हो सकता है? पहली चीज़ें ये हो सकती है कि कोर्ट ही आपको कह दे कि जाओ और भर्ती बोर्ड से पूछो, तो वहां पर आपका वकील ये दलील दे सकता है, हे माय लॉर्ड, हमने यानी आपने वकील अपनी तरफ से बोल सकता है कि कई बार ये पूछने की कोशिश की, लेकिन भर्ती बोर्ड हमको यानी हमारे अभ्यर्थियों को, प्यारे अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखने की बार बार सोच रहा है। तो अंधेरे में रख रहा है, क्लेरिफाई नहीं कर रहा है, जबकि एफिडेविट में दे चुका है। उस एफिडेविट के आधार पर जो है लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और ओवरएज हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में ये संशय सदा कचोट रही है कि मैं फॉर्म भरूंगा या नहीं भरूंगा। और जब आप फॉर्म का इंतजार करोगे तो भर्ती बोर्ड अपनी थोड़ी सी ये गलती कर देता है, आदतवश कर देता है। और जब ये गलती कर देता है और आप जाते हो कोर्ट में, कोर्ट के भी पास लाखों केस हैं, पेंडिंग्स हैं, और आजकल तो कोरोना भी चल रहा है, तो उसमें भी आपकी लिस्टिंग जो है लगती रहेगी और महीने बीत जाएंगे। फिर CSC जो होता है, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, दलील दे देगा, हे माई बाप, हमारे पास तो जो है अब ऑप्शन ही नहीं बचे हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनता है, हमको तो सबको संभालना है, सबकी जो है परीक्षा कराए, दलील भी ठीक है, तो उसमें जो है माइलॉर्ड का ही क्या करना, वो भी मजबूर हो सकते हैं और जो है उनके पक्ष में अपना जो है निर्णय सुना सकते हैं कि ठीक है, आप इनको आगे की भर्ती में कंक्लूड कर लेना। ये हो सकता है। तो आप हमको बताओ कि क्या आप ये जो है दौड़ने के काबिल रह जाएंगे? जो सरकार दलील देती है, अगली भर्ती फिर 10 वर्ष के बाद आए, 5 वर्ष के बाद आए, आप उसका इंतजार करते रहेंगे? क्या आपकी फिनेंशियल पावर वो है कि आप उसका इंतजार करते रहेंगे? इसलिए हमारे सभी प्यारे दरोगा बंधुओं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, अमोर मैथमेटिक्स के दीपक सिंह जो है भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष थोड़ा सा दूसरे रास्ते पर है, लेकिन जो है उनको अगर अभी छोटे छोटे टुकड़ों में जो है लड़ाई को लड़ना चाहिए था और उनको जो है अवसर की डिमांड करनी चाहिए थी। क्या अवसर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया है? उत्तर प्रदेश PCS में दिया गया है, कोर्ट ने ही दिलवाया है महोदय। और दूसरी चीज़ें उत्तर प्रदेश पुलिस में ही दिया है, कोर्ट ने ही दिलवाया है। और उसके बाद में अभी हाल ही में हरियाणा सरकार जो है कोर्ट के सामने जो है मुंह की खाई है, राजस्थान सरकार ने कोर्ट के सामने जो है मुंह की खाई है, कई बार खाई है इसी गृह विभाग के अंतर्गत आने वाली पुलिस की भर्ती में। लेकिन हमारे प्रदेश में गंगा और यमुना के दबाव में रहने वाले जो हम आप जैसे जो है बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कुछ ज़्यादा ही बुद्धि से केस लड़ते हैं, दिमाग से ही सारे केस लड़ना चाहते हैं, ग्राउंड पर नहीं आना चाहते हैं। जो लोहिया जी की कहावत थी, संसद या विधानमंडल तब आवारा हो जाता है जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, डिमांड नहीं मांगी जाती है। इसका मतलब शासन को ये लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक ये एहसास नहीं होता है उस लापरवाह माँ बाप को कि बच्चा भूखा भी होगा। खैर आजकल तो ऐसे जो है लोग बहुत कम हो गए हैं, लेकिन सरकार के एंड से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। बी यूनाइट और सब के सब लोग, ये हम सीरियसली इसलिए बोल रहे हैं, सब के सब लोग इकट्ठे होइए और इकट्ठे होने के बाद में सबके सब लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, पहले ही खटखटाइए। और नोटिफिकेशन, शार्ट नोटिफिकेशन में अगर आपकी व्यवस्था नहीं होती है उसको चैलेंज कीजिए और तुरंत स्टे लीजिए।
और ये कोर्ट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अगर आप चाहेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके सब कुछ इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो कुछ नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट किसी भी संघर्ष के आप सोच रहे हो कि सब कुछ पॉसिबल हो जाए तो भैया इम्पॉसिबल, नॉर्मल सा शब्द है इम्पॉसिबल। तो जो भी दलीलें दे रहा है आपको कि भर्ती बोर्ड बहुत बुद्धिमान है, शासन आपके विषय में सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है, अरे यार जरा सा सोचो तो सही, आपके पास क्या समय बचेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यूपीपीसीएस अपने समय के टॉपर रहे हैं और आज बड़े पदों पर आसीन हो चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, आईएएस काडर से रिटायर हो चुके हैं, मैथमेटिक्स से टॉपर रहे हैं। वो सब के सब लोग स्केलिंग के कारण जब उनको आउट किया गया, बाद में कोर्ट से लड़ करके जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए, तो जो है कोर्ट ने कहा भाई फिर से एक बार परीक्षा दे दो। यार एक चीज़ बताओ, 20 साल के बाद तो मैथ वो भूल जाती है, मैथ ड्यूरेबल होती है ये बात मानते हैं, लेकिन 20 साल के बाद तो वो भी भूल जाती है, 15 साल के बाद वो भी भूल जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं और बात को समझिए और यूनाइट होइए, सब के सब लोग यूनाइट होइए। मेरे ख्याल से यूनाइट होंगे तो जरूर आप फॉर्म भरेंगे और जरूर दरोगा बनेंगे। बहुत वैकेंसी है, कभी ये इतना बड़ा मौका किसी के भी हाथ नहीं लगने वाला है। वन ऑफ फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट्स, कुछ लोग तो ऐसे नियोनटल्स हैं, नौनिहाल हैं, जो भर्ती में पूछते हैं कि CCC तो नहीं लगेगा, कितना परसेंट जो है मांगता है यूपीएसआई में, कितने परसेंट में हो जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ही इज़ ओनली नियोनटल्स, मैं उनको सिर्फ यही कह सकता हूँ जो है नाविस हैं, नौसिखिए हैं, और मैं उनसे यही विनम्र निवेदन करूँगा कि पढ़ो, पढ़ने में मन लगाओ, और बाकी और कुछ नहीं कहा जा सकता है। और वही लोग जो है कुछ मैं देखता हूँ कि जो 28 क्रॉस कर चुके हैं, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर बंधु हैं, रोते हैं फ़ोन करके, उनकी संवेदनाओं से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सरकार भी नहीं रखती है, क्या किया जाए। और नियोनटल्स, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप किसी की भी जो है संवेदना को समझ नहीं सकते हो, वो नौकरी नहीं अवसर मांग रहे हैं यार, अवसर मांग रहे हैं। और सही बता दें, जो उस संवेदना को समझ नहीं सकता है, सेक्शनल कट ऑफ में अगर 4 के 4 पार्ट में हो सके तो एक आध पार्ट में कैसे पास होंगे, 4 के 4 पार्ट में फेल हो सकते हैं। क्योंकि जब इतनी लाइटली किसी भी चीज़ को कोई ले सकता है तो वो क्या पास कर सकता है। नहीं तो हो कोई डंके के चोट पे तो कमेंट में लिखना, उसके बाद बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और जैसा भी हो कमेंट में लिखिएगा, ज़्यादा कमेंट मत करिएगा। मैं आपको जो भी यूनाइट लोग होंगे और मैं उनसे जो है आपका संपर्क कराऊंगा, आप लोग पहुंचिए और जो है सारी चीज़ें करिए, जैसा भी हो आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।